चले फिर इसको यहीं रख दें। लेकिन जिस पीड़ा से बच्ची गुजर रही होगी वो अकल्पनीय है और हम सब मिलके, पूरी दिल्ली, पूरा भारत मिलके प्रयास करेगा कि अंजलि को न्याय मिले। पहले निर्भया के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसी को गलत साबित करने में लोग लगे थे, कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। अब आम आदमी पार्टी पूर्ण रूपेण अंजलि के साथ है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, पार्षद, एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री सब साथ हैं और हम इंश्योर करेंगे कि जो जिन दरिंदों ने ये हालत की अंजलि की, उनको फांसी की सजा मिले और बेटियां सुरक्षित रहें, दिल्ली की सड़कों पे जब मर्जी चाहे घूमें, उनका हक है और ये हक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और लड़ती रहेगी। सर यहाँ पर है, हम लोग सब मिलके यहाँ पर कैंडल मार्च करने वाले हैं इसी को लेके कि वी वांट आंसर कि ये एक्चुअली जो इतनी ज़्यादा हुई है ये क्यों हुई है जाती है। ये आप बॉडी की बात कर रहे हैं और दूसरी बात 12 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने तय किया है इस गाड़ी के साथ। ये नहीं है कि 100-200 मीटर के बाद उनको पता नहीं लगा, 12 किलोमीटर तक उनको पता नहीं लगा। और गाड़ी एक छोटी गाड़ी है, ये कोई एसयूवी गाड़ी नहीं है जिसकी हाइट ऊंची हो, ये गाड़ी सटी हुई है बिल्कुल। ये कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। पहले भी निर्भया केस, मीनाक्षी रेप पे हमने हमेशा जंतर मंतर पे आवाज़ उठाई है एज ए सोशल वर्कर। आज ठंड में भी हम इसलिए आए कि वो आगे बोल रहे थे। बेटियों को और भाजपा वाला बचाएंगे, लग नहीं रहा आपको भाजपा वाला बचा रहे हैं। आप सारे लोग, आप सबसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल समर्थन कर रही है। उसमें तो ये भी पाया गया कि एक तो ये एरिया का मंडल अध्यक्ष है भाजपा का, ये भी पाया गया, ये भी पता लगा कि मंडल अध्यक्ष है वहाँ पर। और मतलब ऐसा हो सकता है कि 7-8 किलोमीटर गाड़ियाँ चली हों और नीचे अगर कोई बंदा फंसा हुआ है तो वो ना पता चले। ये सरासर पुलिस इसमें मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है और भाजपा वाले उसको 100% बचा रहे हैं। क्या है कि लड़की ऐसी किस्म की नहीं थी, उसकी अगर फ्रेंड को इतनी ही हमदर्दी थी तो वो जब कहाँ चली गई थी, उसको तभी सामने आना चाहिए था ना। नहीं ऐसी वो तो कह रहे कि ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज्यादा। ड्रिंक करती नहीं है, उसकी मदर की दोनों किडनियां खराब है, उसके फादर नहीं है, उसके 2 भाई हैं, पूरे परिवार का खर्चा वही चलाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो बीजेपी का है वो अभी सह प्रभारी बनाया 2 दिन पहले उसको, और सुल्तानपुरी के थाने के ऊपर जो है उसकी होर्डिंग लगा हुआ है वहाँ पर। ये तो एकदम ही दूसरा निर्भया कांड हुआ है 10 साल के बाद। सर नीचे अगर गाड़ी एक पत्थर भी आ जाए तो वो भी पता लग जाता है। और कल 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद आती है उस लड़की को। देखो जो उसके साथ लड़की थी, जो उसके साथ लड़की साथ में बैठी हुई थी, वो चली गई घर आराम से चुपचाप। और ये बताइए जिस तरह से उनकी फ्रेंड जो है लगातार मीडिया में बयान दे रही है कि वो ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज्यादा, होश नहीं था। वो झूठ बोल रही है, वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, उसका घर का खर्चा नहीं चलता, वो कैसे ड्रिंक करेगी, वो झूठ बोल रही है। ड्रिंक कर रही होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता, कोई मेंशन नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता आज से पहले जितने मामले हैं, मामले हैं, मिलते हमारी बहनों को, बेटी को डर लग रहा है कि हम दिल्ली को रोड पर कैसे निकलेंगे। आज उनकी सेफ्टी नहीं है। एक तरफ माननीय मैंने 10 बारी पीसीआर पे कॉल किया, कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे ही हमारी दिल्ली पुलिस लड़कियों की सुरक्षा करेगी। का नेता है, आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दिल्ली पुलिस ने अपना स्वाभिमान खो दिया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्वाभिमान खो दिया। उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि वो बेटी किसी की भी हो सकती है, कल को कोई और भी बेटी हो सकती है, अपराधी कोई भी हो, भाजपा का कितना बड़ा नेता क्यों ना हो वो, लेकिन उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक बेटी के साथ ऐसा दंडनीय का काम किया है कि उसको देश कभी माफ नहीं करेगा, उसको दिल्ली के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर ये रोष है और हम ये मांग करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके राज में दिल्ली अपराध की राजधानी बनी है, अभी पांडवनगर के अंदर एक वीडियो आया है जहाँ एक बेटी को रात में खींचने का काम 4-5 गुंडे कर रहे हैं। इतने बेखौफ गुंडे हो गए, दिल्ली पुलिस सो रही है। सीधा ये डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की ABCD के बारे में कुछ नहीं पता। लेफ्टिनेंट गवर्नर को केवल इतना पता है कि दिल्ली के काम कैसे रोकने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर में जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई काम नहीं है। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की सत्ता में बने रहने का 1 मिनट अधिकार नहीं है। दिल्ली की बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकता। दिल्ली की बेटी सुरक्षा के लिए ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को तुरंत प्रभाव में हटाने का काम किया। दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर घसीटा जाता है, पहले 4 किलोमीटर का आता है, फिर 12 किलोमीटर का। और अब मुझे जो भी नई अपडेट मिली है कि 40 किलोमीटर तक उस बच्ची को रोड पे घसीटा गया और दिल्ली पुलिस बिल्कुल मौन रही। दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। उस बच्ची को रोड पे घसीटते गए, उसकी हत्या कर दी गई, उसके मास्क के कपड़े सब उतर गए। इतने दरिंदे लोगों को आज बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, तैयार खड़ी हुई है उनको बचाने के लिए। पूरी की पूरी पुलिस, क्योंकि उसमें एक भाजपा का नेता मनोज मित्तल शामिल है, उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आज भाजपा के दबाव में काम कर रही है। हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, हल्की धाराओं के अंदर लगाई जाती हैं जिसमें खाने जमानत हो जाती है। इतने बड़े हीनियस क्राइम के अंदर आज भी दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी से पूछा नहीं गया कि 40 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, 100 नंबर की जीप क्यों नहीं थी, पुलिस की पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी 40 किलोमीटर तक। आप कहते हो दिल्ली, आपने दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से आए हैं, इस दिल्ली को उन्होंने क्राइम के कैपिटल बनाने का काम किया है, अपराध की राजधानी बनाने का काम किया है। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिनको दिल्ली की बेटी की सुरक्षा नहीं दे सकते, आज दिल्ली के अंदर में मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली के अंदर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज दिल्ली के अंदर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ रोड पे खींचातानी हो रही है, रोड पे घसीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके अंडर में सीधे दिल्ली पुलिस आती है, वो कान हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कान में रुई लगा के हेडफोन से गाने सुनने का काम कर रहे हैं। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिनको दिल्ली के बारे में ABCD नहीं पता, उनको ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की सत्ता की LG कुर्सी बैठने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और आज जिस प्रकार का रवैया पूरे प्रकरण में देखने को मिला कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके इस मामले को दबाने की कोशिश की, ये बहुत दुखदायी है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़ी होती है। जब हाथरस के अंदर उन सरकारों के लिए और बड़े शर्म की बात उन नेताओं के लिए, जब हमारी बेटी को एक तरफ किस तरह अचंभित कर देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हमारी बहनों को माताओं को सुरक्षा प्रदान करने या तो दिल्ली की सरकार या जाया जाता है। और पुलिस को कई बार कॉल भी की गई, उसके बाद भी पुलिस हरकतबाजी में नहीं आई और ऐसे नॉर्मल धाराएं लगाई, संगीन कोई धाराएं नहीं लगाई हैं। हमारी डिमांड है कि जो भी अपराधी इसमें शामिल हैं और पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल है, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया है और ऐसे अपराधियों को किसी भी तरीके से छूट नहीं मिलनी चाहिए, सजाए मौत ही होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। घर वालों को दबाव दिया जा रहा होगा, बच्ची को दबाव दिया जा रहा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। पुलिस का दबाव उनके ऊपर पूरी तरीके से होगा और पूरी तरीके से धमकी भी दे रही होगी, पुलिस की बयान को पलटा जा रहा है। लेकिन ये देखना कि बच्चे की मौत हुई है और पूरी तरीके से मौत हुई। दिन दहाड़े एक बेटी को गाड़ी में डालने की कोशिश की जा रही थी। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जिनके सीधे अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी उनकी लगाम नहीं है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुंडे, मवाली और बलात्कारी लोगों के साथ खड़ी होती है, उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, उनको सपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन उस बेटी की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, उसको न्याय दिला के रहेंगे। हमें किसी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े, हमें कहीं जाना पड़े, आज देश के लोगों में बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा रोष है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा ना हो, कम से कम आप नहीं कीजिए और उन अपराधियों को बचाने के लिए लाइव कर दो। बेटी के इंसाफ को लेकर बेटी बचाओ बेटी
अपनी बहन, अपनी बेटी के उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और साथ ही साथ हम सारे लोग यहाँ मांग भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कातिलों को बचा रही है, उनको तत्काल सजा मिले। मेरी सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा गाड़ी के पीछे आ जाइए। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दो, इस तरीके का स्लोगन लिखा हुआ सभी लोग आगे लगाएंगे भैया आराम से। बगल हो जाइए आप लोग। पूरी दिल्ली अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है। जिस दरिंदगी के साथ कंझावला की घटना घटित हुई है, उसने सभी तरह की अमानवीयता की घटनाओं को पार कर दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी माइक नीचे करो इस घटना को लेकर के निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई में सहयोग करने की जगह, किसका खींचोगे भाई फोन? चूंकि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, इसलिए वो एन केन प्रकारेण हर तरह से, चूंकि दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी ये केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है। एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस दरिंदगी से लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। किसी तरह से कोशिश हो रही है कि एफआईआर की जो धाराएं हैं वो मजबूत ना हो पाए। अलग अलग तरह से कोशिश हो रही है। अभी उनके परिवार के लोगों ने आज सवाल उठाया है कि जिस लड़की को उनके साथ होने के नाम पर जिस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, वो भी इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में इस तरह के बयान जारी करवाए जा रहे हैं। आज पूरे दिल्ली के लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं शांतिपूर्व तरीके से उसकी आत्मा के शांति को श्रद्धांजलि देने के लिए और ये बात कहने के लिए कि केंद्र में सत्ता होने के नाते, केंद्र के गृह मंत्री होने के नाते, केंद्र के एलजी होने के नाते, आप अगर ये सोचते हैं कि उसको इंसाफ नहीं दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते कोई दरिंदा बच जाएगा, वो दिल्ली के लोगों को कबूल नहीं है, वो मंजूर नहीं है। और ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये जो आवाज है, हम इसको उठाते रहेंगे और इसको लेकर के लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस दरिंदों को अगर सही सजा नहीं दी जाती है, कड़ी सजा नहीं दी जाती है, तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाना बंद करे और निष्पक्ष तौर पर इंक्वायरी की जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते किसी को इसका लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो कुछ भी करेगा और वो बच के निकल जाएगा। तो आज हम सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी जब तक इसकी सही तरीके से जांच करके और इस पर कार्रवाई नहीं होती, आज अमित शाह जी मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि दिल्ली की अगर पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है तो गृह मंत्री को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर, लगातार एक पर एक घटना हो रही है और गृह मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस तो अंडर में चाहिए, लेकिन पुलिस सक्रिय रहे, लोगों को सुरक्षा दे
इसके लिए उनके पास समय नहीं है। दिल्ली के एलजी के पास सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं है। राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, केजरीवाल जी के हर काम में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। परसों उनके घर पे भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर ठंडे पानी की बौछारें उन लोगों ने करवाई। तो जिस तरीके से बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, हम मांग करते हैं कि उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के नेता टाइप के लोग भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है। दिल्ली में बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सशक्त महिला की बात करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ें नज़र आती है। दिल्ली देश की कैपिटल है, उसे हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि बेटी को जल्दी से जल्द इंसाफ मिल सके। आप क्या जवाब दीजिएगा इस बात के लिए? आपके कार्यकर्ता मुझे मोदी मीडिया कह देते हैं, मुझे दलाल कह देते हैं कि आप मारने की कोशिश